तो वहीं सागर में देवरी कला क्षेत्र के सबसे बड़े समनापुर जलाशय की मुख्य कैनाल टूट गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये कैनाल 6 साल पहले की है, 11 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। इसके क्षतिग्रस्त होने पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को नहरों की प्लेट्स तेज पानी में टूटकर बह गई, जिससे किसानों के खेत में लगी फसलें जलमग्न हो गईं। बताया जा रहा है कि किसानों ने अपने खेतों तक पानी ले जाने के लिए बांध के गेट से 36 चूड़ियां खोल दी थी, जिससे पानी तेज गति से मुख्य कैनाल के बाढ़ की तरफ ओपन हो गया। देर रात देखते ही देखते करीब 50 एकड़ से अधिक खेत तालाब में तब्दील हो गए। किसानों के मुताबिक जिन खेतों में पानी भरा था उनमें लहसुन, प्याज, आलू और गेहूं की फसलें लगी हुई थी और लगातार पानी के बहाव में फसलें बह गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। तो अब किसान परेशान हैं और ऐसे में नहरों के प्लेट्स टूट जाने के कारण उनके खेत तालाबों में तब्दील हो गए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सागर से, जहां पर किसानों को भारी नुकसान हो गया है और उनकी फसल तबाह हो गई है, लाखों का नुकसान हो गया है इस दौरान। तो सागर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगभग 9 साल पहले इस बांध को बनाया गया था। 11 करोड़ की लागत से ये जलाशय बना था और नहरों की प्लेट टूट जाने के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि फसलों में पानी जाकर भर गया और इसके कारण खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। तो तमाम चर्चा के लिए रुख कर लेते हैं कांग्रेस विधायक हर्ष यादव का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से ये समस्या सामने आई है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मामला आपके संज्ञान में आया, आपने जो उठाया है, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर समनापुर जलाशय है, बहुत बड़ा बांध है। उसकी नहरें क्षतिग्रस्त होने की वजह से बहुत सारे किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, पानी भरा हुआ है और कहीं न कहीं ये बहुत गंभीर लापरवाही, अनियमितता सिंचाई विभाग की सामने आई है। जैसे तैसे लोग अपना फसल उगा पा रहे हैं और कहीं न कहीं नहर क्षतिग्रस्त होने की वजह से, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से बहुत सारे किसानों की फसल नष्ट हुई है। जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें लाखों का नुकसान हो गया है, तो अब मुआवजे की बात भी जरूर उठेगी। और इस दौरान ये सवाल भी उठता है कि इतने लंबे समय से जब ये नहर बनी हुई है, तो कैनाल में क्या मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा था, समय समय पर ऑडिट नहीं किया जा रहा था? बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित रूप से जो निर्माण कार्य हुआ है नहर का, बेहद घटिया निर्माण कार्य हुआ था। उसकी शिकायत मैंने पूर्व में की है और निश्चित रूप से यदि उसकी प्रॉपर शिकायत पे कार्रवाई होती, जो संबंधित ठेकेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती, तो आज ये घटना नहीं होती। अधिकतर किसानों की बात शिकायत यही रहती है कि जो नहर बनी है, चाहे वो समनापुर बांध की बात हो, चाहे सद्दाराबाद के, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बांध बने हैं। मत दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण कार्य होता है। मैंने कई बार कई स्तर पर ये विधानसभा के पटल पे भी बात उठाई है, सेशन में भी बात उठाई है, पत्राचार भी किया है। मां दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग जो है लीपापोती करके उसको इतिश्री कर देते हैं और कहीं न कहीं किसान जब परेशान होता है, चाहे फसलें नष्ट होती हो, चाहे पानी भरने की वजह से, या जब पानी नहीं मिल पाता, कई किसान की शिकायत ये भी रहती कि नहर तो बन गई और मगर दुर्भाग्य की बात है कि उनकी नहरों का पानी उनके खेतों तक प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि घटिया निर्माण कार्य होने की वजह से जगह जगह नहर टूटती है। कल जो घटना हुई है परसों रात में, वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न लगाता है सिंचाई विभाग की करनी पर कि कहीं न कहीं सरकार की विभाग के अधिकारियों के द्वारा यदि संज्ञान में मामला आया था तो प्रॉपर मेंटेनेंस होनी थी और कहीं न कहीं किसानों को पानी मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। हर्ष जी, पहली बार इसलिए उजागर हो पाया है क्योंकि नुकसान इतना ज्यादा है, लेकिन इससे पहले 2 साल पहले भी इसी तरीके की घटना हुई थी, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए ये बात सामने नहीं आ पाई। लेकिन अब
यहाँ पर किसान मुआवजे की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस दौरान कि इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि मामला इतना ज्यादा गंभीर है, किसानों की समस्या विकराल हो जाएगी तो समस्या और भी बढ़ जाएगी। जी हर्ष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मामला उजागर हुआ है, नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है, इसलिए ये मामला संज्ञान में आया, लेकिन इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, और इसके साथ ही आपसे ये प्रश्न भी कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है इस पूरे मसले पर? कहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं है, जांच अधिकारियों ने की है। मैंने कहा ना कि जांच करने के बाद सब लीपापोती हो जाती है। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट मांग है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको तुरंत सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा राहत राशि मिलना चाहिए। साथ ही जो भी विधानसभा क्षेत्र में नहरें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं या जिनका रखरखाव नहीं हुआ है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की निश्चित रूप से जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है कि किसानों को पानी मिले। निश्चित रूप से आज किसान परेशान है, खाद का संकट है, डीजल का संकट है, बिजली का संकट है। जैसे तैसे कर्ज में अपना जीवन यापन किसान कर रहा है, और ऐसी हालत में जैसे तैसे उन्होंने अपनी रबी की फसल तैयार की थी, और फसल जिस तरह से नष्ट हुई है नहर की खराब की वजह से, बेहद संवेदनशील मामला है और सरकार को, प्रशासन को तुरंत राहत राशि की घोषणा करना चाहिए। जी हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। नहर अभी सिंचाई के लिए चालू करा दी गई है। कल रात में कुछ अज्ञात लोगों ने नहर को दोनों गेट LBC और RBC डैमेज कर और उसको लगभग 30-35 चूड़ी खोल दी गई, जिससे कुछ किसानों के खेतों में पानी घुस गया एवं कुछ जगह से नहर क्षतिग्रस्त हुई। जैसे ही मुझे सूचना मिली, SDM साहब से बात हुई, SDM साहब ने निर्देश दिए और मैंने 2 जो पुलिस बल और अपने 4 चौकीदारों की मौजूदगी में स्थल का निरीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन यहाँ SDM साहब को दे दी है। और जो भी कृषक इससे इफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं, 1-2 दिन में उनका मतलब SDM साहब या तहसीलदार साहब खुद उसका वो निरीक्षण करके उसका जो भी मुआवजा या जो भी अग्रिम कार्य